दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बेहद मार्मिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी बड़े घर की बेटी की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, समझ, स्वाभिमान और परिवार में आपसी सम्मान की गूंजती हुई तस्वीर है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने नारी की सहनशीलता, उसके त्याग और साथ ही पुरुष अहंकार पर गहरी चोट की है। आइए इस सुंदर और सीख देने वाली कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की नायिका है अनुपमा। वह एक बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य घर की बेटी है, पढ़ी लिखी, शालीन और समझदार। जब उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में शिवरतन नामक युवक से होती है, तो सबको लगता है कि अनुपमा उस वातावरण में कैसे ढलेगी। लेकिन अनुपमा अपने संस्कारों और समझदारी से सबका मन जीत लेती है। शादी के बाद अनुपमा को अपने ससुराल की गरीबी, कठोर दिनचर्या और पारिवारिक तनावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने उस घर को अपना घर मान लिया। शिवरतन एक शांत, मेहनती लेकिन आत्मसंकोची युवक है। शुरू में वह अनुपमा से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह खुद को उसके योग्य नहीं समझता। लेकिन अनुपमा उसे समझती है। धीरे धीरे उनके बीच एक मधुर रिश्ता बनता है। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, बल्कि नजरों और भावनाओं से जुड़ता है। एक रात अनुपमा ने अपने हाथों से शिवरतन के लिए भोजन बनाया, और जब वह खाने बैठा तो उसकी आंखों में पहली बार एक मुस्कान आई। अनुपमा ने धीरे से कहा, आपके साथ रहना ही मेरा सौभाग्य है। उस वाक्य में जो अपनापन था, वह शिवरतन को भीतर तक छू गया। एक दिन खेत से लौटते वक्त बारिश आ गई। अनुपमा दौड़ती हुई आई और उसे चादर में ढक दिया। दोनों भीगते हुए घर लौटे। रास्ते में पहली बार शिवरतन ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं नहीं जानता था कि कोई इतना प्रेम भी कर सकता है। उस पल दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेता है। शिवरतन के घर में उसके दो बड़े भाई और भाभियां भी रहती हैं। भाभीियों में हमेशा खींचतान रहती है। अनुपमा चुपचाप सब देखती है, लेकिन कभी भी किसी की शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे वह सबकी प्रिय बन जाती है, क्योंकि वह किसी का पक्ष नहीं लेती, बल्कि प्रेम से सबको जोड़ती है। लेकिन एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। अनुपमा की भाभी उसे अपमानित कर देती है। शिवरतन गुस्से में आकर कहता है, तुम मेरे साथ मायके चलो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, घर छोड़ना आसान है, लेकिन उसे जोड़ना कठिन, और मुझे जोड़ना आता है। अनुपमा का यह त्याग देखकर पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाता है। उसकी भाभियां खुद आकर माफी मांगती हैं। शिवरतन को एहसास होता है कि अनुपमा केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि परिवार की रीढ़ है। एक दिन वह अनुपमा से कहता है, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, लेकिन तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। अनुपमा की समझदारी, स्नेह और प्रेम से वह टूटे हुए घर को फिर से एकजुट करती है। और यही इस कहानी का सार है। नारी की शक्ति, उसका धैर्य और उसका सच्चा प्रेम ही किसी भी परिवार को जोड़ सकता है। निष्कर्ष, बड़े घर की बेटी नारी के त्याग,
प्रेम और विवेक की अमर गाथा है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि रिश्ता केवल समानता या हैसियत से नहीं, बल्कि समझ और आत्मीयता से टिकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार का असली आधार प्यार और सहनशीलता होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नो यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने रिश्ते में अनुपमा जैसा समर्पण देखा है? धन्यवाद।